Hello children, welcome to your EVS video class. Children, we recently completed chapter 19 of your EVS textbook, and I hope you have understood the chapter. That chapter was related to states, monuments of India, states and monuments of India, and we not only discussed about different states and their capital, but I also explained you about different states, the information, the basic informations about various states. We have discussed all the 28 states, their capital, their important places, tourist places, the state animals, state flowers, staple food and dress and art and craft, and all that is related to states, the basic informations. And we discussed various famous monuments, important monuments of India. Children, now it's time for revision because we have completed all the chapters. So it's time for revision, and we will start with the revision for evaluation 2. Evaluation 2 का revision हम start करेंगे. 1 is already over. So it starts from chapter 7 of your EVS textbook. आपकी EVS textbook का जो chapter number 7 है, that is places of worship. Places of worship से हम आज revision start करेंगे. ये चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इट्स लॉन्ग बैक, सो बहुत सी चीजें हो सकता है आप भूल चुके हों, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली टच में नहीं होंगे और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ते रहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस चैप्टर विच इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप. लेट मी स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्शिप. वर्शिप का मतलब क्या होता है? Worship means believe in some God, believe in some figure, or believe in Almighty without any figure, and having that faith, having the belief, and then showing our devotion towards that Almighty. In other words, we can say praying. To do prayer. Worship is to prayer. किसी को worship करना prayer करने की equivalent है. It's not exactly prayer. Worship हम किसी great personality को भी हम worship कर सकते हैं, लेकिन prayer हम God से ही करते हैं, है ना? Prayer हम God का करते हैं, लेकिन worship हम किसी great human being को भी कर सकते हैं worship. ठीक? तो किसी के प्रति, किसी के लिए हमारे मन में फेथ होना, बिलीव होना, और उस बिलीव को मन में रखते हुए हमें उसके प्रति डिवोटेड रहना, दैट इज वर्शिप. एंड जब हम यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहे हैं, तो अब आप सोचेंगे कि कौन सा, अगर हम प्रेयर कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस पे ही जाना जरूरी है? क्या हम घर में नहीं कर सकते प्रेयर? डेफिनेटली हम घर में प्रेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट हम प्रेयर तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं. वर्शिप करना है, हम कहीं भी कर सकते हैं. यहाँ खड़े खड़े मैं गॉड को याद कर सकती हूँ, आप बैठे बैठे वहां अपने भगवान को याद कर सकते हैं. बट याद करना और प्रॉपर प्रेयर करना आर टू डिफरेंट थिंग्स. प्रॉपर प्रेयर करने का अब हर रिलीजन का अपना अपना एक ढंग होता है. हमारा भगवान में विश्वास, हमारा गॉड में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, अल्लाह में विश्वास, जिस भी उसमें विश्वास है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. एंड ऑफरिंग प्रेयर इज डिफरेंट थिंग. हम प्रेयर मन ही मन हम प्रेयर कर सकते हैं, कहीं बैठे बैठे भी प्रेयर कर सकते हैं. घर में हमारा कोई एक प्रॉपर प्लेस होता है जहां हम प्रेयर करते हैं. नॉर्मली सभी घरों में एक प्रॉपर प्लेस बना होता है जहां लोग प्रेयर करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट उस प्लेस पर भी जाकर हम प्रेयर करें. हम सोने से पहले चलते फिरते भगवान को याद करके, गॉड को याद करके, और हम मन ही मन प्रेयर कर सकते हैं कुछ. लेकिन जनरल बिलीफ के हिसाब से
हर रिलीजन का अपना एक प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। घर में हम अकेले प्रेयर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ प्रेयर करते हैं, isn't it? अपने फैमिली मेंबर के साथ या खुद अकेले प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है वहां पर सिर्फ आप अकेले नहीं होते या आपकी फैमिली नहीं होती, बल्कि कम्युनिटी, एक पूरी कम्युनिटी जाती है उस प्लेस पर वर्शिप करने के लिए। आपके घर में सारी कम्युनिटी नहीं आ सकती है, लेकिन उस प्लेस में सारी कम्युनिटी जा सकती है जो जो उसमें बिलीव करते हैं। चिल्ड्रन, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेक्युलर देश है। और सेक्युलर के लिए होता है वर्ड जिसको हम हिंदी में धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। मतलब यहाँ हम सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ ऑलमोस्ट सारे रिलीजन के लोग आपको मिल जाएंगे। आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट क्योंकि बहुत सारे रिलीजन से कोई एक रिलीजन छूट भी सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे रिलीजन आपको, जो मेजर रिलीजन्स हैं, जो वर्ल्ड के मेजर 7 रिलीजन्स हैं, वो आपको इंडिया में मिल जाएंगे। उस रिलीजन्स के लोग आपको इंडिया में डेफिनेटली मिल जाएंगे। जो फेमस रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के, जो हम 7 मेजर रिलीजन बोलते हैं, वो रिलीजन आपको इंडिया में मिलेगा। और वी इंडियन रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते हैं। बिलीव हमारा किसी पर्टिकुलर रिलीजन में हो सकता है, रिस्पेक्ट हम सभी रिलीजन को देते हैं और देना भी चाहिए। ठीक है, देना भी चाहिए मतलब, क्योंकि गॉड को आप किसी भी रूप में देखेंगे, कैसे भी करेंगे, है तो वो एक भगवान ही, एक गॉड ही। तो हम अपने रिलीजन को सुप्रीम मान के और दूसरे रिलीजन की इंसल्ट करें, ये तो कोई भी रिलीजन नहीं सिखाता है ना, कि मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, उसका धर्म नीचा है, उसका बड़ा है, उसका छोटा है। ये कोई रिलीजन नहीं सिखाता है, और ना ही कोई कंट्री ऐसा सिखाना भी चाहिए किसी कंट्री को। हमारे इंडिया में सारे रिलीजन को हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। बिलीव हमारा अलग अलग रिलीजन में हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट हमें सभी रिलीजन्स की करनी चाहिए। ठीक है, तो हम मेजर रिलीजन की बात कर रहे थे। इंडिया में हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, और भी कई सारे रिलीजन्स हैं। तो हम एक एक रिलीजन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, पहले तो हमको ये समझ लेना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे मैंने बताया कि वो एक ऐसी जगह पर होती है जहां पर पूरी कम्युनिटी जाकर प्रेयर कर सकती है, अपना डिवोशन शो नहीं करना, मतलब अपने डिवोशन को कर सकती है वहां पर जाकर पूरी कम्युनिटी। क्योंकि घर में जो जगह होती है वहां पे आप अकेले या फैमिली के साथ होते हो। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक बिल्डिंग हो सकती है, एक स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अलग अलग नाम हमने देख के रखा हुआ है। वो एक स्पेशल डिजाइन स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल हमारे घरों की तरह नहीं होता। जैसे हमारे घर में क्या होता है, आप सबके घर में बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, किचन है, वॉशरूम्स है, इस तरह स्टोर रूम होगा। किसी के घर में ज्यादा रूम्स होंगे, किसी के घर में थोड़े कम रूम्स होंगे। लेकिन नॉर्मल घर ऐसा ही होता है कि बेडरूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम जिसको बोलते हैं, वॉशरूम होगा है, और वरांडा, स्टोर रूम, बालकनी, ये सब होता है सबके घर में। तो वो जनरल एक नॉर्मल घर होता है। और वो घर बड़ा या छोटा हो सकता है, किसी का हाउस बड़ा होगा, किसी का हाउस छोटा होगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो प्लेस ऑफ वर्शिप होते हैं, ये स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हमारे नॉर्मल घर की तरह नहीं होते हैं। यहाँ पर इसको हर रिलीजन के हिसाब से इसको अलग ढंग से बनाया जाता है। इसमें प्रॉपर रिलीजन के हिसाब से प्रॉपर यहाँ पे चीजें रखी जाती हैं। जहाँ आइडल वर्शिपिंग होती है, जहाँ मूर्ति पूजा होती है, वो लोग मूर्ति रखते हैं। जहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो हर रिलीजन अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से अपना प्लेस ऑफ वर्शिप डिजाइन करता है।
और वो प्लेस ऑफ वर्शिप जरूरी नहीं है कि बड़ा ही हो, प्लेस ऑफ वर्शिप छोटा भी हो सकता है, प्लेस ऑफ वर्शिप बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज भी हो सकता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक सिंपल डिजाइन का हो सकता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ब्यूटीफुली कार्व्ड डिजाइन्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है किसने बनवाया है, कैसे बनाया है और किस रिलीजन का है, उस पर डिपेंड करता है। कुछ बेसिक्स जो होते हैं स्ट्रक्चर वो कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, जैसे अब टेम्पल्स हैं तो हर टेम्पल में आपको शिखर मिलेगा, ऐसे कोन ऊपर जैसा रहता है, लेकिन सारे जो मॉस्क होते हैं वो डोम शेप में होते हैं, सेमी सर्कल शेप उसमें होता है। तो ये हर रिलीजन का एक कुछ चीजें जो होती है वो फिक्स्ड होती हैं, बाकी डिजाइन्स और ये सब चीजें डिपेंड करता है कि किस पर्पज से बना है, किस आर्किटेक्ट ने बनाया है, किस किंग ने बनवाया है, किस ग्रेट पर्सनालिटी ने बनवाया है, या जो हम अगर इंडियन फॉर्म में बोलो तो वास्तु के हिसाब से भी लोग बनवाते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप को। अभी वास्तु क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कहाँ पे किस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन डिसाइड होती है कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वास्तु। कि किस डायरेक्शन में कौन सी चीज होनी चाहिए, तो उस ढंग से भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बनाया जाता है। अगर हम इसको मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं तो ये एक ऐसी बिल्डिंग, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हर रिलीजन का, जहां पर उस कम्युनिटी के लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं और प्रेयर करते हैं। कहीं कहीं किसी किसी रिलीजन में कोई फिक्स्ड डे होता है प्रेयर करने का, और किसी किसी रिलीजन में आप कभी भी किसी भी दिन जाकर प्रेयर कर सकते हो। अब ये जो मैंने लाइन बोली है कि किसी किसी रिलीजन में कोई फिक्स्ड डे होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी डे को सिर्फ जाके बाकी दिन नहीं जा सकते। अब जैसे चर्च है, उसमें एवरी संडे इज फिक्स्ड कि संडे को चर्च में जाना ही जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी दिन नहीं जा सकते। लेकिन जो स्पेशल प्रेयर होती है, स्पेशल जो प्रॉपर जो वहां पे प्रेयर होती है वो संडे को होती है, तो दे विजिट एवरी संडे। इस्लाम में एवरी फ्राइडे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिन नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लाइन यूज की कि किसी किसी रिलीजन में एक फिक्स्ड डे भी होता है प्रेयर करने का, और किसी किसी रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी दिन आप जाके प्रेयर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप हर रिलीजन का अपना होता है, अपने हिसाब से डिजाइन्ड होता है, और लोग वहां जाते हैं प्रेयर ऑफर करने के लिए, अपना डिवोशन प्रेजेंट करने के लिए। और इसको हम कभी कभी प्लेस ऑफ वर्शिप को हम हाउस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑफन कॉल्ड हाउस ऑफ वर्शिप। हाउस ऑफ वर्शिप बोल लीजिए, प्लेस ऑफ वर्शिप बोल लीजिए। क्या होता है, स्पेशली डिजाइन बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, इट इज अ स्पेशली डिजाइन्ड building or I can say structure where an individual मतलब अकेले, और कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी, और अ ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी come to perform acts of devotion
प्रेयर, ठीक है, एक्ट्स ऑफ डिवोशन या प्रेयर एज पर देयर बिलीफ। ठीक है, ये बहुत मैंने प्रिसाइसली लिखने की कोशिश की कि स्पेशली डिजाइन बिल्डिंग होता है या स्ट्रक्चर होता है या आई कैन से और प्लेस लिख सकते हैं, चलिए, और प्लेस वेयर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी गो टू परफॉर्म एक्ट ऑफ डिवोशन या प्रेयर करते हैं या जैसा उनके रिलीजन का जो बिलीव होता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हुआ मीनिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप का। अच्छा, अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है ये सभी रिलीजन का सेम नहीं होता है। ये भी मैंने आपको बताया, हर रिलीजन का अपना बिलीफ के हिसाब से होता है। इसको मैं, अगर आपने ये रीड कर लिया है तो आई विल इरेज दिस, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप, उनको हम कहते क्या हैं। ठीक, पहले मेजर वाले कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो और एडिशनल है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले जो मेजर प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं मेजर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है। टेम्पल्स, ठीक है, चर्चेस, गुरुद्वारास एंड मॉस्क। ये जो है मेजर 4, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। टेम्पल्स, चर्चेस, गुरुद्वारास एंड मॉस्क, ये 4 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं ये अलग अलग रिलीजियस बिलीफ के लोगों से कनेक्टेड हैं, उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है, और इन सारे प्लेसेस को अब जो बहुत सेक्रेड, बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत सीक्रेट माना जाता है। सारे रिलीजियस प्लेसेस को बहुत सीक्रेट माना जाता है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसकी रिस्पेक्ट करूं, इसकी नहीं, बाकी की ना करूं, या सिर्फ इसकी रिस्पेक्ट करूं, बाकी की ना करूं, इसकी करूं, बाकी की ना करूं। नो, ऑल दीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर वेरी सेक्रेड। हर रिलीजन के लोगों की इनके साथ इमोशनल और सेंटिमेंटल कनेक्शंस होते हैं, तो वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हमें इसमें से किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और करना नहीं चाहिए, हम करते भी नहीं है, जनरली हम करते भी नहीं है। चलिए, तो हम बात करते हैं टेम्पल से स्टार्ट करते हैं। टेम्पल्स जो हैं वो प्लेस ऑफ वर्शिप हैं किसके? हिंदूज के। चलिए, यहां मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी। हिंदू या हिंदुइज्म इज एक्चुअली नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एक्चुअली में सनातन बोलते हैं, रिलीजन इज सनातन, लेकिन चलिए क्योंकि एक ट्रेडिशन चला आ रहा है हिंदुइज्म बोलने का, तो हम हिंदुइज्म ही बोलेंगे। हिंदूज लोग जो हैं वो बिलीव, वो उनका जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो है टेम्पल्स। टेम्पल्स जो है उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स होता है, पर डिजाइन्स तो बदलते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे मैक्सिमम टेम्पल्स में ऐसा आपको ये एक ट्रायंगल शेप में दिखेगा, और इधर इसके ऊपर एक फ्लैग भी हो सकता है।
ये जो चीज है, ये स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में आपको दिखेगा। ये पूरा डिजाइन हो सकता है कि कुछ और हो, लेकिन ऐसा कोनिकल ट्रायंगल शेप शिखर जिसको बोलते हैं, वो ज्यादातर टेम्पल्स में शिखर होता है। और उस शिखर के ऊपर या तो कोई फ्लैग लगा होगा या कलश होगा या कुछ भी हो सकता है। एंड उसका जो शेप है वो ऐसा ट्रायंगल के जैसे होता है। बट आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर किसी टेम्पल के ऊपर ये ऐसा ट्रायंगल नहीं बना है तो वो टेम्पल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना कि डिजाइन किसी भी तरह का बनाया जा सकता है। जो एक जनरल जो कॉमन जो एक शेप है उसकी मैं बात कर रही हूँ। कॉमन, ये सबसे कॉमन सा होता है, फीचर है कि ऐसा ट्रायंगल जैसा ऊपर बना रहता है। हिंदूज आइडल वर्शिपिंग करते हैं, डेफिनेटली मूर्ति पूजा करते हैं। तो वो अपने 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 जो जिस भी गॉड से रिलेटेड टेम्पल होगा तो वहां पर उस गॉड का, उन गॉड का आइडल रखा रहता है, मूर्ति होती है। अब क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं, मोर देन क्रोर्स, लैक्स, जितने भी हों, तो हर गॉड एंड गॉडेसेस के हिसाब से टेम्पल भी होता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर एक गॉड का टेम्पल है तो वहां बाकी गॉड के मूर्तियां अलाउड नहीं है। अगर आप किसी शिव टेम्पल में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ शिव जी का ही मूर्ति होगा या शिवलिंग होगा। वहां पे आपको हनुमान जी भी दिखेंगे, दुर्गा जी भी दिखेंगी, और बाकी गॉड एंड गॉडेसेस के भी वहां पे आपको मूर्तियां दिख जाएंगी। भले वो जो है नाम भले शिव टेम्पल हो, लेकिन उसमें और गॉड एंड गॉडेसेस मिल जाते हैं। मेजर आइडल जो होगा वो पर्टिकुलर भगवान का होगा, ठीक है। तो हिंदू टेम्पल्स जो है वो बहुत वैरायटी के हैं, अलग अलग गॉड के नाम पर भी टेम्पल्स हैं। जिस गॉड के नाम का टेम्पल है वहां पर उनकी आइडल होगा, मूर्ति होगी। अगर मूर्ति नहीं है तो किसी न किसी फॉर्म में आइडल वर्शिपिंग होगी। मैं किसी न किसी फॉर्म में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा है, कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहां पर प्रॉपर अगर आइडल नहीं भी है तो किसी रूप में है, स्टोन के रूप में, किसी लिंग के रूप में, कहीं में वो है। जैसे अब वैष्णो देवी टेम्पल है, अब वैष्णो देवी टेम्पल में अगर मूर्ति नहीं है तो वहां पर पिंडी है, स्टोन्स के बने हुए हैं, तो उसी में आस्था है। मतलब कुछ वर्शिप करने के लिए वहां पर ऑब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। और बहुत सारे टेम्पल्स हैं इंडिया में, तो मैं आपको कुछ फेमस टेम्पल्स के नाम भी बताती हूँ, ठीक। हम उसे भी डिस्कस करेंगे। अब रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। कुछ आपको फेमस टेम्पल्स के नाम बताऊंगी, कुछ फेमस चर्च के, गुरुद्वारास के, मॉस्क के, सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि टेम्पल्स जो हैं वो अलग अलग गॉड्स को गॉड्स के नाम पर भी हैं। उनको उनके डिवोटीज ने उनके नाम पे बनाया है। पहले जो किंग्स होते थे, एम्परर्स होते थे, उन्होंने कई टेम्पल्स बनवाए। इंडिया में बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स हैं जो हजारों हजारों साल पुराने हैं टेम्पल्स हैं, और जिन्हें की अलग अलग टाइम में, अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग किंग्स ने, एम्परर्स ने उसको बनवाया है। और ये हिंदुइज्म से रिलेटेड होते हैं टेम्पल, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। इनमें आइडल होते हैं जैसा मैंने बताया। और एक और कॉमन सी चीज है कलर, ऑरेंज जिसको हम गेरुआ रंग बोलते हैं, वो भी आपको बहुत कॉमनली दिखेगा टेम्पल्स में, बट इट इज नॉट फिक्स्ड। टेम्पल्स किसी भी कलर के हो सकते हैं। मैंने एक कॉमन जो कलर बताया कि गेरुआ रंग भी जनरली यूज होता है टेम्पल्स में, ठीक है। सबसे कॉमन कलर में ये है टेम्पल्स का। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ फेमस टेम्पल्स की। आपके साथ हम कुछ फेमस टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम होली बुक्स के बारे में बात करेंगे। जब हम मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे तो हमने कुछ टेम्पल्स के नाम मैंने आपको बताए थे, कुछ का मैंने बहुत सारे टेम्पल्स के नाम बताए थे। तो चलिए उन्हीं में से हम शुरू करते हैं। पहला तो हम अक्षरधाम से शुरू करते हैं। लेटर भी ए है, ए से शुरू कर लेते हैं।
अक्षरधाम टेम्पल, जो कि स्वामी नारायण जो है गॉड स्वामी नारायण को डिवोटेड है। और ये वन ऑफ इट्स काइंड, ये एक अच्छा बहुत ही बड़ा टेम्पल है जो कि दिल्ली में है। ये टेम्पल दिल्ली में है और बहुत बड़ा टेम्पल है ये, जिसका नाम अक्षरधाम है और ये गॉड स्वामी नारायण को डिवोटेड है। अच्छा, फिर है एक वैष्णो देवी टेम्पल। वैष्णो देवी टेम्पल गॉडेस वैष्णो के लिए के नाम का है। वहां पर वैष्णो माता की मूर्ति नहीं है, लेकिन वो पिंडियों के रूप में है और हर साल लाखों लैक्स एंड लैक्स ऑफ डिवोटी दे विजिट टू जम्मू। जम्मू में है ये टेम्पल। ये एक माउंटेन के ऊपर है, तो हर साल हजारों लाखों लोग जाते हैं माता के दर्शन के लिए, लाखों डिवोटीज जाते हैं। फिर है जगन्नाथ टेम्पल। मैं सिर्फ फेमस टेम्पल्स की बात कर रही हूँ। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल जो है, मैं कुछ यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। चलिए, मैंने बताया आपको अक्षरधाम, अक्षरधाम टेम्पल जो कि कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया वैष्णो देवी टेम्पल, वैष्णो देवी ये कहाँ है, जम्मू में है। फिर मैंने बताया जगन्नाथ टेम्पल, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा के पुरी नाम के शहर में है। उस शहर को ही जगन्नाथपुरी कहा जाता है। भगवान के नाम के साथ ही वो शहर का नाम जुड़ा हुआ है, जगन्नाथपुरी बोलते हैं। ये पुरी में ये टेम्पल है ये, एंड इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ है अपनी बहन और अपने भाई के साथ, उनका आइडल है। बलभद्र इनके भाई हैं और सुभद्रा इनकी सिस्टर हैं। और यहाँ पर जो आइडल है वो बहुत ही डिफरेंट है, जो बाकी किसी टेम्पल में उस तरह के आपको आइडल्स देखने को नहीं मिलेंगे, जिसमें कि भगवान की बड़ी बड़ी आंखें बनाई हुई हैं विदाउट एनी आई लैशेस। उनके जो हाथ हैं वो भी आधे आधे से आधे आधे बने हुए हैं। इट इज द आइडल्स इन दिस टेम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर टेम्पल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कि किसी भी टेम्पल में आपको वो ऐसे आइडल्स नहीं दिखेंगे, भगवान की ऐसी मूर्ति नहीं दिखेगी जो जगन्नाथपुरी में है। वुडन आइडल होता है, लकड़ी का वो आइडल बना हुआ है, पर किसी भी लकड़ी से नहीं। इसके लिए स्पेशल लकड़ी यूज होती है, स्पेशल वुड होता है, दैट आई डोंट नो कौन सा वुड होता है, लेकिन उसी से बनाया जाता है। इस आइडल में भगवान के जो आंखें हैं वो गोल गोल बनाई गई हैं, जिसमें आई लैशेस पलके नहीं बनाई गई हैं। उड़ीसा के लोगों का कहना है कि भगवान ने अगर पलक झपका दी तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा, ऐसा बिलीव है, अपना अपना भगवान का बिलीव है। तो ये टेम्पल जो है बहुत फेमस टेम्पल है। इस टेम्पल से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे मिरेकल्स हैं। हम वो मिरेकल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही फेमस टेम्पल है और इससे रिलेटेड जो मिरेकल्स है उसके बारे में हम कभी अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जगन्नाथ टेम्पल है, उसके बाद हम बात करते हैं वृंदावन। वृंदावन टेम्पल ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में है और ये भी भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। ये भी लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड है। जैसे जगन्नाथ भी भगवान विष्णु का ही एक इनकारनेशन माने जाते हैं, भगवान विष्णु का ही नाम है। और वृंदावन भी जो है वो भगवान विष्णु का ही टेम्पल है। भगवान कृष्ण जिसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण का ही ये टेम्पल है। ये बहुत फेमस टेम्पल है।
फिर बात करेंगे हम तिरुपति। तिरुपति टेम्पल, तिरुपति बालाजी बोलते हैं इनको। तिरुपति बालाजी टेम्पल ये आंध्र प्रदेश के तिरुमला माउंटेन्स पे, तिरुमलाई पहाड़ियों पर है ये तिरुपति। तिरुपति जगह का नाम है, टेम्पल का नाम बालाजी टेम्पल है और ये तिरुमला की पहाड़ियों में है ये टेम्पल। अगेन ये एक, मैंने बताया कि मैं आपको सिर्फ फेमस टेम्पल्स के नाम बता रही हूँ। तिरुपति जो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, सॉरी। तिरुपति ये वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल में ये काउंट होता है। मतलब वर्ल्ड की जो रिच टेम्पल हैं उनमें से इसका नाम है। यहाँ पर लोग जो ऑफर करते हैं, गोल्ड ऑफर करते हैं, डायमंड ऑफर करते हैं, सिल्वर ऑफर करते हैं, बहुत सारा मनी ऑफर करते हैं भगवान के इस टेम्पल में। दूर दूर से लोगों का यहाँ पर ऑफरिंग्स आती है, चढ़ावा जिसको बोलते हैं, आता है। और यहाँ पर एक यूनिक चीज ये होती है कि लोग अपनी विशेस मांगते हैं और अगर वो विश पूरी हो जाती है देन दे शेव ऑफ देयर हेयर। शेव ऑफ देयर हेयर मतलब अपना बाल मुंडवा लेते हैं। यस, अपने पूरे बाल निकाल वहां पे जाके कटवाते हैं। पूरे बाल कटवाते हैं मतलब सिर्फ कैंची से नहीं, शेव करना, पूरा गंजा होते हैं जिसको बोलते हैं। पूरे बाल यहाँ पर निकालते हैं। अगर विश पूरी होती है तो लोग अपने पूरे बाल यहाँ पर निकालते हैं, शेव करवा लेते हैं अपने सिर का। लेडीज भी, यस, लेडीज भी अपने पूरे बाल मुंडवा लेती हैं और जेंट्स भी अगर विश पूरी होती है तो। मतलब यहाँ बाल निकालने का एक परंपरा है जो किसी और टेम्पल में नहीं है। बाकी किसी टेम्पल में तो आप लोग मुंडन कराने लोग जाते हैं अगर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर विश पूरी होने पर लोग अपने बाल शेव करवाते हैं। और ये भी विष्णु भगवान का ही टेम्पल है जहाँ पर विष्णु जी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक आइडल है। और यहाँ से इस टेम्पल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मिरेकल की स्टोरीज हैं, पर मैंने बोला हम यहाँ वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टेम्पल्स। और अभी और भी कुछ फेमस टेम्पल्स के नाम मैं आपको बताऊंगी, बट नॉट इन टुडेज वीडियो। विल डिस्कस दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। हम इसी तरह से फेमस टेम्पल डिस्कस करेंगे, फेमस मॉस्क, चर्च एंड गुरुद्वारास भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक में आप रिवाइज कीजिए और कोई भी डाउट होगा तो क्लियर इट। ओके, थैंक यू।